हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्यूटर टीचर शिखा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी कंप्यूटर बुक 4 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नो योर कंप्यूटर। तो पहले हम कंप्यूटर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज चैप्टर नंबर 1, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नो योर कंप्यूटर। यानी कि इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन। मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपना लर्निंग आउटकम्स कि इसमें हमें आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो इस चैप्टर में आज हम कवर करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के कंपोनेंट्स, एंड कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस के यूज के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बिट्स एंड बाइट्स के बारे में। बिट्स एंड बाइट्स क्या होती है? कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो भी डेटा प्रोसेस होता है, हमें आउटपुट मिलता है, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो किसी लैंग्वेज में नहीं होता। हम यहाँ से कुछ टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ना इंग्लिश समझता, ना हिंदी समझता, ना वो कोई और लैंग्वेज समझता। कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी हमारी डिजिट्स होती हैं 0 and 1। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में एज एन इनपुट देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज 0 and 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो लैंग्वेज समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, एंड देन जो हमें रिजल्ट देता है वो वापस हमें हमारी लैंग्वेज, दैट इज जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, उसमें देता है। सो 0 और 1 जो है ये बोले जाते हैं बाइनरी डिजिट्स। बिट क्या होता है? बिट सबसे शॉर्ट फॉर्म है, मतलब बिट जो है वो बाइट की एक शॉर्ट फॉर्म है, और जितने भी पिक्चर्स हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो सब इन 2 डिजिट्स की ही फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो ये यूनिट्स हैं, जैसे 4 बिट्स मिलके हमारा बनाता है एक निबल, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाता है, 1024 बाइट्स मिलके एक किलोबाइट बनाते हैं, 1024 किलोबाइट मिलके मेगाबाइट बनाते हैं 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट मिलके एक गीगाबाइट बनाते हैं, एंड 1024 गीगाबाइट मिलके एक टेराबाइट बनाते हैं। तो ये कंप्यूटर के कुछ बेसिक फॉर्मुलेज आप कह सकते हैं, या बाइनरी डिजिट्स का कन्वर्जन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलिकॉन चिप्स। अब जो हमारा मदरबोर्ड होता है, ये जो हमारा सीपीयू बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिलिकॉन चिप्स होते हैं, उसी से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एंड प्रोसेस होती है। सो जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे सर्किट होते हैं उनमें बिट्स होती हैं, और वो चिप्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। ये चिप्स जो है वो एक छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में होते हैं, जैसे चिप्स होते हैं, उनसे भी बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे सिम कार्ड होता है हमारा, या उससे भी छोटा मान सकते हैं। और इनको किस मटेरियल से बनाया जाता है? इनको बनाया जाता है, एक मटेरियल आता है सिलिकॉन, उससे। एक एक चिप पे लैक्स ऑफ सर्किट होते हैं। तो सोचिए कंप्यूटर सिस्टम में कितने नंबर में आपके सर्किट अवेलेबल होते हैं। जितने भी चिप्स होते हैं कंप्यूटर में, उन्हें बोर्ड पे, यानी कि मदरबोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसमें माउंट किया जाता है, या इसको हम पीसीबी, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर मेमोरी। अब सभी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, जिसमें वो डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ये डिटरमाइन करता है द नंबर ऑफ प्रोग्राम आर कंप्यूटर रन एट अ टाइम एंड हाउ फास्ट दीज प्रोग्राम्स विल रन। और ये कंप्यूटर मेमोरी ही है जो डिटरमाइन करती है कि कितना फास्ट कोई भी आउटपुट हमें मिलेगा, या वो जो प्रोग्राम है वो कितना ज्यादा चलेगा। अभी जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है, ये बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की, जैसे फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों नाम से आप इतना तो समझ गए होंगे कि इंटरनल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर का इंटरनल जो प्रोसेस होती है वो कंट्रोल करती है, और एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जिसको हम एज एन एक्स्ट्रा अटैच करते हैं अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल मेमोरी के बारे में। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है? ये बिल्ट इन मेमोरी होती है, मतलब जब आप सिस्टम परचेज करते हैं, घर लाते हैं सिस्टम, तो उसमें साथ में ये मेमोरी आपको मिलती है, जिसमें आप डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। जब कंप्यूटर काम करता है तो जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस वो स्टोर करता है वो इसी इंटरनल मेमोरी में करता है। अब इंटरनल मेमोरी में जो डेटा होता है वो इरेज हो सकता है,
जब आपका कंप्यूटर आप ऑफ करें। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसलिए हमें इस डेटा को ना सेव करना होता है। और अगर आप सेव के बिना कोई भी अपना ऐप बंद करते हैं तो एज सून एज द सिस्टम टर्न्स ऑफ योर डेटा विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड। इसलिए हमेशा ये इजियर होता है डेटा प्रोग्राम को एक्सेस करना इंटरनल मेमोरी से, क्योंकि ये बहुत फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो बहुत अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी हमें देती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी वो भी आगे फर्दर 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। अभी रैम एंड रोम क्या है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है उसको टेम्पोरली स्टोर करके रखती है और जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसकी तरह वर्क करती है। ब्लैक बोर्ड पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, इरेज करते हैं, लिखते हैं, इरेज करते हैं। तो सेम ऐसे ही ये अपने पे न्यू डाटा लिखती रहती है, पुराना इरेज करती रहती है, फिर न्यू डाटा आता है, फिर पुराना वो जो होता है वो डिलीट होता रहता है। तो जो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है वो खो जाती है, वो डिलीट हो जाती है जब भी लाइट चली जाए या आप सिस्टम को टर्न ऑफ करें। फिर जब हम दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वापस वो रैम में लोड होता है। उसके बाद भी इवन एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज ऑल्सो लोडेड इन रैम। हम कोई भी सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं उस टाइम तो वो डायरेक्टली कहाँ पे स्टोर होता है, वो रैम में स्टोर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक कंप्यूटर विद मोर रैम विल वर्क फास्टर देन अ कंप्यूटर विद लेसर रैम। अगर कंप्यूटर में एक से ज्यादा रैम होगी तो वो ज्यादा फास्ट वर्क करेगा एज कंपेयर टू कंप्यूटर विद लेसर रैम। अब रोम क्या होता है? रोम की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताई होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब इसमें आप कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते, केवल आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ राइट नहीं कर सकते। तो ये होल्ड करती है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को प्रिपेयर करती है, उसको बूट करती है यूज के लिए। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को भी प्रॉपरली चेक करते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शंस रोम में स्टोर होती हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते और वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के साथ ही इरेज भी नहीं होती, वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छा, रोम इज लाइक एन ऑडियो डिस्क विच कैन बी प्लेड बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट एक्सेप्ट इन अ फ्यू सिलेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। रोम एक ऑडियो कैसेट जो होती है ना, ऑडियो डिस्क, उसकी तरह होती है जिसमें से आप सॉन्ग सुन तो सकते हैं लेकिन आप अपने खुद के सॉन्ग उसमें ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होती, आप उसको एक्सटर्नली कंप्यूटर का डेटा सेव करने के लिए उसमें अटैच करते हैं। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है तो आप ये सोचते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को अलग से सेव करके रखें, जिससे फ्यूचर में जब भी हमें नीड हो तो हम वहां से उसे एक्सेस कर लें। तो एक्सटर्नल मेमोरी में जो डेटा होता है वो खोता नहीं है। कंप्यूटर चाहे बंद हो या खुला, वो डेटा एक्सटर्नल मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाता है जब तक आप उसे खुद मैनुअली डिलीट नहीं करते। अब जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है कंप्यूटर की वो काफी कम होती है। और सिंस हमें बहुत ज्यादा काम करना है और हम लाइफ लॉन्ग काम करते हैं तो इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है कि उसको कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में ही सेव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं उस डेटा एंड इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। तो अब ऐसी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं जिनमें हम अपना डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं? अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस घर में यूज करते हैं, जैसे हम कबर्ड में कपड़े रखते हैं, बुक शेल्फ होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, स्कूल बैग होता है। लेकिन ये होता है हमारा डेटा जो हम घर में यूज करते हैं। जब हम डिजिटल डेटा की बात करते हैं तब भी हम बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं जो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी में एक दूसरे से काफी अलग अलग होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जो अब यूज में नहीं है लेकिन पहले होती थी। तो ये सब कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें आप अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं या इनको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, इंटरनल मेमोरी की जो सेकेंड स्टोरेज होती है, वहां से कॉपी हो जाता है। अब वहां से इसको कॉपी होने में, इसको एक्सेस होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट इज
पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। पोर्टेबल मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से। ऐसे कुछ हम पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क जिसको हम फिक्स डिस्क भी बोलते हैं, ये मेटल प्लेट, एक स्पिंडल होता है, उसमें मेटल प्लेट होती है, उसमें फिक्स होता है, इस पे मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। और जो हार्ड डिस्क होती है वो जनरली हमारी 80 GB, 120 GB, कभी कभी 1 टेराबाइट तक की कैपेसिटी की आती है। ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क चाहिए होती है। अब इतनी ज्यादा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, इसी वजह से सबसे ज्यादा जो डेटा स्टोर करने के लिए प्रेफर की जाती है वो हार्ड डिस्क ही प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं सीडी के नाम से। तो कॉम्पैक्ट डिस्क सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये रीड ओनली मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि सीडी राइटर के बिना हम इस पे कोई भी फाइल और फोल्डर स्टोर नहीं कर सकते। जो डायमीटर होती है सीडी की वो 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की रेंज में होती है। और जो टिपिकल सीडी, जो नॉर्मल सीडी होती है, उसकी डायमीटर होती है 13 सेंटीमीटर। एक सीडी में आप 600 MB से 750 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेजर रीड्स तो नॉर्मली यूज सीडीज, और जो नॉर्मली सीडीज होती है उसमें लेजर होती है जो उसका डेटा को रीड करती है। सो एक बार जब डेटा सीडी रोम में स्टोर हो जाता है, इसके बाद उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। और रिसेंटली मतलब ये हाल फिलहाल में ही राइटेबल सीडीज और ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। मार्केट में राइटेबल सीडीज भी इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। और जो रीड राइट स्पीड होती है एक नॉर्मल सीडी की वो होती है 125 मिलीसेकेंड्स। नेक्स्ट इज डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी सीडी से लगभग मिलती जुलती ही होती है, लेकिन सीडी से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 17 से 21 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। और एक सिंगल डीवीडी में बहुत सारी कार्टून मूवीज आप स्टोर कर सकते हैं। आप इस तरह से उसको मान के चल सकते हैं। और डीवीडी कहाँ पे इंसर्ट की जाती है? डीवीडी राइटर में। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये कंप्यूटर में बाहर की तरफ अटैच की जाती है यूएसबी पोर्ट में। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकती है, 1 GB, 2 GB या उससे भी ज्यादा। 4 GB और 16 GB तक की पेन ड्राइव हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। ये सबसे कन्वीनियंट डिवाइस है कैरी करने में, और बहुत छोटी डिवाइस होती है तो उसको आप इजीली अपनी पॉकेट में रख के भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जिसको हम फ्लैश कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कैमरा और लैपटॉप कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स, वीडियो गेम कंसोल्स इसमें यूज होता है। ये बहुत छोटी होती हैं, री रिकॉर्डेबल होती हैं, और जब पावर नहीं भी होती ना तब भी ये डेटा इससे हम रिटेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कुछ पोर्टेबल एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में एंड कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के बारे में। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज दैट इज प्रीव्यू टाइम की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज पार्ट में हमें क्या करने के लिए बोला गया है। सो फर्स्ट यानी कि ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डीवीडी वेराइज फ्रॉम। जो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 4.1 GB to 17 GB। सेकेंड क्वेश्चन, what 8 bits equal to? 8 bits is equal to 2 bytes। थर्ड, what is the full form of DVD? DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एंड बी भी होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, रैम। एंड फिफ्थ, मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, एक्सटर्नल मेमोरी। बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर्स यूज ओनली 2 डिजिट्स। कौन कौन सी यूज करता है? 0 एंड 1। ये 2 डिजिट ही कंप्यूटर समझता है। सेकेंड, a collection of 1024 megabyte is called 1 GB। Third, is the short form of binary digit।
bits. Fourth, every computer has a certain amount of memory. And fifth, compact discs are known as CD. थर्ड देखते हैं, मैच द फॉलोइंग. कॉलम 1 को हम कॉलम 2 से यहाँ पे मैच करेंगे. सो बाइनरी लैंग्वेज है हमारी 0 and 1. बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है. बाइट 8 बिट्स की होती है. फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं. हार्ड डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है. एंड डीवीडी में ज्यादा कैपेसिटी होती है एक सीडी से. सो स्टूडेंट, दिस वाज अवर टुडेज वीडियो. आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय.